वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि मनुष्य के जीवन में ज्यादातर व्यवहार आदतन होते हैं। बिना सोचे समझे अपने आप बहुत कुछ होता रहता है। चरित्र भी हमारी आदतों का ही मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान एक दिन अच्छे चरित्र वाला भी बन जाता है। ठीक उसी तरह यदि आदमी के पास बुरी आदतें हैं तो एक दिन इंसान का चरित्र भी बुरा हो जाता है। बंधुओं, ये जो आदतें हैं ये तर्क और समझदारी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। आदतें आदमी को शुरू शुरू में मामूली लगती हैं। आदमी ध्यान नहीं देता और एक दिन वे मजबूत हो जाती हैं और फिर उनसे छुटकारा मिलना भी मुश्किल होता है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है और या फिर निश्चय पूर्वक। यदि हमने सोच समझकर आदतें बनाने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में हम बुरी आदतों का शिकार बन जाते हैं। बंधुओं, ठीक से निज धर्म के इस सूत्र को समझने का प्रयास करें। कुएं का पानी है वह खेत में लगता है और सभी पौधों को वह पानी समान रूप में मिलता है, लेकिन सभी तरह के फल, सभी तरह की सब्जियां अपने स्वभाव के अनुसार खट्टे, मीठे और कड़वे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन बीजों का गुणधर्म कड़वा होता है वे करेले की तरह कड़वे होते हैं, नीम की तरह कड़वे होते हैं। बंधुओं, परमात्मा की रचना में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया। कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है। आप देखते हो, बरसात होती है, जैसा पानी झोंपड़ी पर बरसता है वैसा ही महल पर बरसता है। सूर्य का प्रकाश ये नहीं देखता कि ये अमीर व्यक्ति का आंगन है या गरीब आदमी के घर की चौखट है। लेकिन जहां तक भाग्य की बात है वह आदमी को कर्मानुसार प्राप्त होता है। इसलिए कर्म के महत्व को समझने का प्रयास किया करो। बहुत से बहन भाई कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। मैं कहता हूं, जब भी आपको समय मिले घड़ी भर के लिए ही शांत होकर बैठ जाओ। भीतर जो वार्तालाप चलेगा आप उसके सहयोगी मत बनो। आज बहुत महत्वपूर्ण सूत्र समझा रहा हूं। ये सब आपके भीतर है। बंधुओं, चर्चा चल रही है हर आदमी के भीतर। आप उसे सुनिए। जैसे कोई दो आदमी बात कर रहे हैं लेकिन आप दूर रहो। आप बीच में मत पड़ो, बीच में मत उलझो। आप सुनते रहो कि मन का यह कोना
मन के दूसरे कोने से क्या कहता है। जो आए आने दो, न तुम दबाओ, न रोको, न हटाओ, केवल साक्षी बन करके देखते रहो। बहुत कुछ कचरा निकलेगा, क्योंकि बहुत कुछ आदमी ने दबा रखा है। मन को कभी खुली छूट ही नहीं मिली, फुर्सत ही नहीं मिली। आज मैं एक कमेंट देख रहा था, उस बहन ने लिखा कि मैं अपनी बातों को अपने भीतर दबाए बैठी थी। आज मैं आपसे कह रही हूं, जो आपने इस वीडियो में कहा वो बिल्कुल मेरे ऊपर लागू होता है। और फिर अगली बात उसने कहा कि आप अपना फोन नंबर दे दो। बंधुओं, फोन नंबर देने से क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं कि फुर्सत अपने लिए निकालो। मन को कभी खुली छूट मिली ही नहीं है। जब फुर्सत दोगे तो मन घोड़े की जैसे लगाम टूट गई हो ऐसे भागेगा। भागने दो, लेकिन आप बैठे देखते रहो। बस उसे देखने में ही धैर्य है, क्योंकि आपकी तबीयत होगी कि घोड़े पर सवार हो जाओ। तुम्हारी तबीयत कहेगी लगाम पकड़ लो। तुम्हारी तबीयत होगी कि घोड़े को बाएं चलाओ, दाएं चलाओ। ये आदमी की पुरानी आदत है। उसे तोड़ने के लिए तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कि घोड़े को जाने दो। घोड़े अर्थात मन की बात कर रहा हूं। मन जहां जाए उसे जाने दो। मैं सिर्फ देखूंगा। निज धर्म क्या कहता है? मैं सिर्फ देखूंगा, मैं कोई नियंत्रण नहीं करूंगा। एक शब्द दूसरे शब्द को लाता है। क्यों? क्योंकि सब चीजें जुड़ी हुई हैं। एक शब्द उठेगा, 1000 शब्द उठेंगे, क्योंकि कोई भी चीजें असंबंधित नहीं हैं। ध्यान से बात को समझने का प्रयास करें। मन से सब चीजें जुड़ी हैं। एक विचार आता है, उसके कुंदे में दूसरा विचार भी फंसा होता है। वह तत्काल उजागर हो जाता है। जरा समझो, आपने 10,000 रुपए जोड़ लिए और मन में आया भी ये 10,000 जोड़ लिए, लेकिन साथ की साथ एक विचार आएगा कि अब इसको 20,000 कैसे करूं या लाख कैसे करूं, ये बढ़े कैसे। एक के साथ एक विचार जुड़ा है। और या फिर 10,000 जोड़ लिए हैं, इनको कहां लगाऊं, कहां खर्चूं, ये चीज ले आऊं। ये आदमी का मन है और मन से सब कुछ जुड़ा है। एक विचार आता है, साथ में दूसरा, फिर तीसरा, ये सब जैसे एक दूसरे के कुंदे में फंसे हैं और फिर एक श्रृंखला बन जाती है। एक पुरानी बात सुनाता हूं आपको। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में सफर कर रहा था, लेकिन वह ट्रेन की सीट पर नहीं, सीट के नीचे छिपा हुआ था। जो ही चेकर आया, टिकट देखने वाला, तो बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा। उसने कहा कि महाराज क्षमा कर दो, माफ कर दो, फिर कभी बिना टिकट के नहीं आऊंगा। मेरी मजबूरी है कि ना तो एक पैसा मेरी जेब में है और मैंने जाना जरूरी है। मेरी बेटी की शादी है और शादी के लिए गांव जा रहा हूं। बड़ी कृपा होगी आपकी। अब उस चेकर को दया आ गई। वह चेकर आगे निकल गया। जो ही एक कदम उसने आगे बढ़ाया, दूसरी सीट के नीचे एक जवान आदमी छिपा हुआ था।
उसने सिर्फ मजाक में कहा कि भाई, चेकर जो था उसने मजाक में उस जवान आदमी से कहा कि भाई, आप भी अपनी बेटी की शादी में जा रहे हो? यदि नहीं तो टिकट कहां है? जानते हो उस जवान आदमी ने क्या कहा? उसने कहा, साहब टिकट तो नहीं है, लेकिन बेटी की शादी भी नहीं करने जा रहा हूं, पर मैं वो जो बूढ़ा उस सीट के नीचे लेटा हुआ है, मैं उसका जवाई हूं। बात को समझें, चीजें ऐसी जुड़ी हैं, कोई जवाई है, कोई ससुर है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है। ये विचार हैं, सब आदमी के भीतर छिपे हैं। उनको थोड़ा बाहर लाने की जरूरत है। एक दिन आप देखना, आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि कैसे कैसे विचारों से आपका संबंध जुड़ा है, वे कहां से आ जाते हैं। कई बार तुम विचारों से ही डर जाते हो और सोचने लगते हो कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। मगर बंधुओं, एक अद्भुत प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। यदि सुविधा हो तो करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारे शरीर में छिपी इंद्रियां, ये तुम्हें कहां कहां भटकाती हैं। बंधुओं, जो ये इंद्रियां हैं, ये वैसे तो आपकी नौकर हैं, लेकिन बिना समझ के व्यक्ति के ऊपर ये मालिक बनकर बैठ जाती हैं और फिर ये इंद्रियां जिधर ले जाती हैं, आदमी उधर चलता हुआ चला जाता है। ये चाहे आंखें हों, चाहे कान हों, चाहे मुंह हो, ये इंद्रियां हैं। यदि इनकी मानकर चलोगे तो मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कहता हूं, समय के रहते थोड़ा निज धर्म को मानना शुरू करो, उसकी पालना शुरू करो। एक दिन आपका जीवन सच में संवर जाएगा। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 मिनट का मौन, 4 मिनट लंबी श्वासें खींचना और 4 मिनट फिर धरती मां के आंचल में बैठकर आराम करना। दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले मां भगवती का स्मरण करना, आज शिवलिंग के दर्शन करना और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, शाम के समय भगवती के समक्ष घी का दीप जलाना। जय जय जननी, जय जय भूमा, जय जय जननी, जय जय भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 जुलाई दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, दिन भाग्यशाली है, परिश्रम के अनुसार फल मिलेगा। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी बहसबाजी हो सकती है। यात्रा में सावधानी रखें और सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, आज घर परिवार से जुड़े कामों में आपकी व्यस्तता रहेगी। कोई खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको पुराने कामों में सफलता मिलेगी, उन्हें निपटाने में भी कामयाबी मिलेगी। हां, कार्य क्षेत्र में आज कोई नई उलझन सामने आ सकती है। मिथुन, आज किसी व्यक्ति के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, झुकाव बढ़ सकता है, या यूं कहूं आकर्षण बढ़ सकता है। जरूरी कामों में थोड़े संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, से ठीक रहेगी। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ जाएगा। करक, आज दिन भाग्यशाली है। कोई पारिवारिक जिम्मेवारी पूर्ण होने की तरफ बढ़ेगी। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ सकता है और कुछ नए संपर्क भी कायम होंगे। सिंह,
किसी विवाद से सामना हो सकता है, किसी से बहसबाजी से दूर रहें। आमदन के लिए दिन ठीक है, लाभ का भी फायदे का भी कोई नया साधन मिलेगा और भविष्य के कुछ कामों को लेकर मन में बेचैनी रह सकती है। कन्या, योजनाएं सफलता की तरफ बढ़ेंगी। कोई पारिवारिक चिंता का बोझ मन को घेर सकता है, मेहमान आ सकते हैं, यात्रा हो सकती है और कारोबार के लिए मन में कुछ नए विचार भी पैदा होंगे। तुला, कार्य क्षेत्र में आपकी उम्मीद के मुताबिक आपके काम बन सकते हैं। सरकार से संबंधित कामों में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। यात्रा में सचेत रहें, से ठीक रहेगी और आज व्यापार में कोई बड़ा फायदा हो सकता है। वृश्चिक, बंधुओं, सुबह समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। दोपहर के बाद समय में बदलाव होगा। अपनों की कोई चिंता मन को बेचैन कर सकती है। आमदन का कोई नया रास्ता सामने आ सकता है और आज संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। धनु, कारोबारी सितारे बेहतर हैं, आमदन ठीक होगी। किसी नवीन योजना पर विचार होगा, कोई नया संबंध जुड़ सकता है। यात्रा की इच्छा पैदा होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, गृहस्थ से जुड़े मसलों में आपको कामयाबी मिलेगी और आमदन भी आज ठीक होगी। मेहमान आ सकते हैं, सेहत पक्ष ठीक है और कोई नए काम की योजना आपके सामने आएगी। कुंभ, कुछ कामों में आलस्य के कारण देरी हो सकती है। दिन तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। यात्रा लाभकारी रहेगी और आज आपको फायदे का कोई नया रास्ता दिख सकता है। मीन, नए लोगों का सहयोग मिलेगा, कुछ नए संपर्क बनेंगे। कारोबार से आमदन ठीक होगी। गृहस्थ में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद बन सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।